हो गया। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणीरमासेवितां कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथप्रियां वेदान्तप्रतिपाद्यमानविभवां विद्वन्मनोरञ्जनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन्विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वैनरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्नाः विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु कारुण्यैकवरं वसंवदा प्रणमतो बालानेव त्रायते भीतिभ्यो जलभङ्गैव वपुषः प्रक्षालयत्यम्बिका संसारे स्खलतः समुद्धरति या मोहान्धकारावृते सा व्याध्वः शरणागतार्तिशमनी देवी जगत्पाविनी सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तां प्रणमामि परमेश्वरीं मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिः संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां सर्वक्लेशश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां नित्यभूता सदा शुद्धा पुनरावृत्तिवर्जिता मिथिला मैथिला सर्वा सर्वानंद विग्रहा। जय जगदम्बा। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की कथा के प्रसंग में हम सभी महात्म्य खंड में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत खेद का विषय है कि कल यह जो पुराण की यह जो महात्म्य कथा है कल ही संपन्न हो जानी थी और आज तो हमें स्कंद में प्रवेश करना चाहिए था, किंतु बहुत दुखद हुआ कि कल हमने प्रयास भी किया किंतु किसी भी प्रकार से हम उस कथा की रिकॉर्डिंग को आप लोगों तक पहुंचा नहीं सके। इसके पीछे कारण संभवतः इंटरनेट रहा, क्योंकि हमने कथा तो पूरी की थी और कथा जब हमने पूरी की थी तो रिकॉर्डिंग भी हुआ था। क्या हुआ समस्याएं, अब टेक्नोलॉजी, अब हमें उतना तो ज्ञान है नहीं तो कुछ रह गया। ठीक ही है, भगवती की कथा लीला कथा को बार बार गाया जाना चाहिए और उससे उत्तरोत्तर जो है वृद्धि ही होती है, कल्याण ही होता है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें पुनः रेवती नक्षत्र की इस कथा को कहने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवती की कृपा है, भगवती की माया है, भगवती की लीला है। इस लीला का पार कौन पा सका है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि भी जिसको जान न सके, जिसका पार न पा सके, उन भगवती की महिमा लीला कथा को हम पढ़ रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा ही कर रहे हैं। व्याख्या कर सके इतने सामर्थ्यवान तो हम है नहीं, इसीलिए सिर्फ चर्चा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हम सभी गोते लगाएं।
जितना लाभ आप सबों को देवी भागवत की कथा सुनने से होता है, उतना ही लाभ वक्ता होने के नाते हमें भी होता है, उससे कहीं अधिक होता है। क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में कथा के प्रसंग में जितने विचार कौंध रहे होते हैं, कई विषय ऐसे होते हैं जो कभी कभी चर्चा नहीं कर पाते हैं हम, हृदय की गहराइयों में विचार उत्पन्न होता है और वाणी के द्वारा प्रकट नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे विषय तो वक्ता होने के कारण अधिक लाभ हो गया, किंतु वक्ता भी वही श्रेष्ठ है जो कथा का मनन उत्तम तरीके से करे। श्रोता और वक्ता के लक्षण जब शास्त्रों में बताए जाने लगे तो वक्ता के लक्षण बताते हुए श्रीमद् भागवत की महात्म्य में कहा गया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, हाँ, विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीर, वक्ता कार्योति निष्पृह। हाँ, विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, ब्राह्मण वर्ण का हो, विप्रो ऐसा कहा। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीर, वक्ता कार्योति निष्पृह, ऐसा कह करके जो है वक्ता के महात्म्य का वर्णन किया जाने लगा। अब कल जो है 7 अक्टूबर अगस्त, क्षमा कीजिएगा, सितंबर, कल कौन सी तारीख है, आज कौन सी तारीख है, 6 सितंबर ना। तो कल हो गया 7 सितंबर और आज अनंत चतुर्दशी का पुनीत अवसर था। हम सब ने अनंत व्रत किया, अनंत भगवान की पूजा की और यह जो हमारी भुजा में आप देख रहे हैं, यह अनंत की डोर ही बनी हुई है जो 14 गांठों से युक्त है। भगवान अनंत कौन है? तो शास्त्र कहता है, नमोस्तुअनंताय सहस्त्र मूर्तये, सहस्त्र मूर्तियों वाले भगवान अनंत को प्रणाम है। नमोस्तुअनंताय सहस्त्र मूर्तये, सहस्त्र पादाक्षि शिरो उर्वाहवे, सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। तो यह व्याख्या तो परमात्मा के लिए ही है। वेद कहता है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि गुण सर्वत स्पृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। सहस्त्राक्ष, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, तो वही है। नमोस्तुअनंताय सहस्त्र मूर्तये, सहस्त्र मूर्तियों वाले हैं, अनंत मूर्तियों वाले वे भगवान अनंत हैं। अनंत भगवान का ही नाम है। अनंत नाम का एक नक्षत्र मंडल में भी विद्यमान है। अनंत शेषनाग का भी नाम है, किंतु अनंत चतुर्दशी को जिन अनंत की पूजा की जाती है वे भगवान अनंत कौन है? तो शास्त्र कहता है वे भगवान अनंत भगवान विष्णु ही हैं, वही अनंत है। अनंतो वै विष्णु, अनंत स्वयं विष्णु है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में भी, विष्णु सहस्त्र नाम में भी विष्णु का एक नाम अनंत इस प्रकार से आया है। तो अनंतो वै विष्णु, अनंतो वै स्वयं विष्णु, अनंतो वै साक्षात विष्णु, ऐसा कहा। तो आज अनंत चतुर्दशी का पुनीत अवसर था और कल 7 सितंबर को पूर्णिमा है और ग्रहण भी है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया कि आचार्य जी, ग्रहण के अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? ग्रहण के अवसर पर हमारे लिए क्या कर्तव्य है? कौन से विधानों को संपादित किया जाना चाहिए हमारे द्वारा और किन किन प्रक्रियाओं को करने से हमें लाभ होगा? वास्तव में ग्रहण का जो काल होता है, ग्रहण का जो अवसर होता है, वह अत्यंत पुनीत अवसर होता है। हम सभी ग्रहण के अवसरों पर प्रायः प्रयास करते हैं कि मंत्र इत्यादि का अनुष्ठान कर लें, क्योंकि एक बात और है, ग्रहण के अवसर पर वो लाभ, वो अवसर मिल जाता है जो सामान्य दिनों में नहीं मिल पाता। जहाँ 10-10 लाख, 15-15 लाख मंत्रों को जपने से पुरुषचरण की सिद्धि होती है, वहाँ ग्रहण में तो यावत काल 1 घंटे का ग्रहण हो, 2 घंटे का ग्रहण हो, बैठ जाइए, आसन लगा करके जप कीजिए तो लाभ हो जाएगा। तो कोई एक विशेष मंत्र जिसका हम पुरुषचरण करना तो चाहते हैं किंतु कर नहीं सकते, क्योंकि उसके करने में जो समय है, गति है, वह हमारे पास नहीं है।
ऐसी अवस्था में हमारा कर्तव्य है कि हमें ग्रहण के अवसर पर जप करना चाहिए। तो ग्रहण के विषय में क्या निर्णय दिया गया, ग्रहण का सूतक कब होगा और ग्रहण की वृद्धि कब होगी, ग्रहण का नाश कब होगा, इत्यादि इत्यादि प्रश्न आए। फिर आया कि हमें ग्रहण में क्या करना चाहिए, ग्रहण में क्या विधान है, और जो भी मंत्र हम उठाएंगे उस मंत्र की क्या पद्धति होगी, इत्यादि इत्यादि कई प्रश्न आए। तो इस वक्त हम ग्रहण की कुछ चर्चा करके फिर रेवती नक्षत्र की कथा पढ़ाएंगे। रेवती नक्षत्र ही की कथा चल रही है। नक्षत्र भी नभोमंडल का एक अंग है और चंद्र ग्रहण की कथा की महिमा बताएंगे। चंद्र ग्रहण की चर्चा हो रही है। चंद्रमा की पत्नी ही तो है नक्षत्र रेवती, और कौन है। तो चलिए पहले पतिदेव की चर्चा कर लेते हैं, फिर पत्नी की चर्चा करेंगे। हाँ, तो हुआ क्या कि ग्रहण जो लगता है, लगने वाला है, वो 9 बजे लगने वाला है रात्रि में। और कब तक लगने वाला है जी, 1 बजे 1:30 बजे रात्रि तक यह ग्रहण रहेगा। 1:30 बजे रात्रि तक यह ग्रहण काल रहेगा। तो ग्रहण काल 1:30 बजे रात्रि तक रहेगा। 9 बजे रात्रि से मान करके चलें, पूरे देश में अलग अलग समय 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का अंतराल हो सकता है सामान्य रूप से। 9 बजे मान करके चलिए प्रवेश का, और 2 बजे मान करके चलिए निषेध का। 2 बजे तक में पूरी पृथ्वी पर से ग्रहण का निषेध हो जाएगा, और 9 बजे से पहले कहीं भी ग्रहण का प्रवेश नहीं है पूरे भारतवर्ष में। कहीं 10 बजे भी है रात्रि में, कहीं 9 बजे है, तो काल है तो मान के चलेंगे कि 9 बजे। अब सूर्य ग्रहण जब लगता है तो 12 घंटे पहले सूतक का प्रवेश हो जाता है, और चंद्र ग्रहण जब लगता है तो 9 घंटे पहले सूतक का प्रवेश होता है। सूतक क्या है? ग्रहण के लगने पर पृथ्वी में असुचिता आती है जो ग्रहण प्रभावित क्षेत्रों को अपवित्र कर देती है, और यह अवस्था चारों वर्णों के लिए समरूप से है। चारों वर्णों को उस एक दिन में सूतक के नियमों का पालन करना चाहिए। सूतक में क्या क्या अपवित्र होता है? बना हुआ समस्त अनाज अपवित्र हो जाता है। जो पका हुआ अनाज है वो ग्राह्य नहीं रह जाता है, त्याज्य हो जाता है। तो ग्रहण काल में भोजन जो पक गया है उसका निषेध कर दिया गया। रस, दुग्ध इत्यादि अपवित्र नहीं होते हैं, लेकिन ग्रहण काल में वह अनाज जो बना हुआ है, दाल बन गया, चावल बन गया, रोटी बन गई, सब्जी बन गई, यह पवित्र हो गया, अपवित्र हो गया। अनाज जो बना हुआ नहीं है, कच्चा अनाज है, वो अपवित्र नहीं होता है यदि आप ग्रहण काल में उसका स्पर्श ना करें तो। स्पर्श कर देने पर तो अपवित्र हो जाएगा वह भी, लेकिन सूतक काल में यदि आप उसका स्पर्श नहीं करेंगे तो वह पवित्र नहीं होगा। इसीलिए ग्रहण के सूतक काल में स्पर्श करने से बचना चाहिए। पके हुए अनाज में सूतक का प्रभाव आता है, तो सूतक के प्रभाव से बचने का क्या नियम है? नियम है, शास्त्र कहता है कि यदि वहां पर कुसा डाल दी जाए, दे दी जाए, तुलसी पत्र दे दिया जाए, तो वह पका हुआ अनाज भी अग्राह्य नहीं रह जाता है, त्याज्य नहीं रह जाता है। लेकिन कब? सूतक के प्रवेश से भी पहले ही उसमें कुसा डाल दीजिए और फिर उसका स्पर्श बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं कि ग्रहण 9 बजे लग रहा है तो आप 8:30 में दीजिए, नहीं। 9 बजे से 9 घंटे पहले आपको जो है सूतक के 9 घंटे पहले आपको लगभग 12-1 बजे हो गया, दिन में ही आप जो है स्पर्श बंद कर दीजिए। ग्रहण काल में, सूतक काल में, सूतक के प्रारंभ होने से ग्रहण के अंत होने तक भोजन नहीं करना चाहिए। जलपान त्याग हो जाता है, त्याज्य। जलपान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आतुरों को, वृद्धों को, बालकों को, रोगियों को, रुग्णों को छोड़ करके यह नियम बनाया गया है। जो समर्थ हैं उनके लिए नियम बनाया गया है। जो कष्टप्रद हैं, बालक हैं, 9 घंटे नहीं रह सकते, उनके लिए कोई नियम नहीं है, विधि निषेध उनके लिए होता भी नहीं है। विधि निषेध समर्थों के लिए होता है। तुम धर्म का पालन करो, धर्म तुम्हारी रक्षा स्वयं करेगा, यह धर्म का वचन है। तो जब आप शास्त्रनिष्ठ नियमों से धर्म का पालन करने लग जाइएगा तो धर्म यह नहीं कहेगा कि तुम प्राण त्याग दो। तो धर्म देखेगा कि अरे यह तो आतुर हो चुका है, प्राणांत अवस्था में, तो धर्म तुम्हें रियायत देगा।
तुम बालक हो, धर्म तुम्हें रियायत देगा। धर्म का पालन विधिवत करोगे तो धर्म तुम्हें रियायत देगा। आलस्य का के लिए कोई रियायत नहीं। धर्म का विधिवत शास्त्र निष्ठ तरीके से पालन करने वालों के लिए तो शास्त्र के पास में बहुत सारे नियम हैं। जप करने वालों के लिए बहुत सारे नियम हैं, साधना करने वालों के लिए बहुत सारे नियम हैं, ग्रहण जनित पालन करने के लिए भी बहुत सारे नियम हैं। तो ग्रहण में क्या करना है? सूतक काल के प्रवेश होने से पहले भोजन इत्यादि का त्याग कर दीजिए। यदि आप नहीं रह सकते भूखे तो रस का पान कीजिए, दुग्ध इत्यादि पान कर सकते हैं, लेकिन यह सर्वोत्तम मर्यादा नहीं है। यदि आपको दुग्ध इत्यादि का, रस इत्यादि का पान करना ही है सूतक काल में, तो वह रस, वह दुग्ध इत्यादि अलग करके रख लीजिए, क्योंकि उसका स्पर्श करके जो आप प्रवेश पान करेंगे तो जो बचेगा, भले ही आपने उसको जूठा न किया हो, अशुद्ध न किया हो, फिर भी वह त्याज्य हो जाएगा, फिर उसको फेंक देना पड़ेगा। अथवा आप पूरा ही ग्रहण कर लीजिए तो कर लीजिए, अलग विषय है, लेकिन अब उतना ही आप निकाल करके रखिए। जितने अंश में आप जितनों का स्पर्श कर लीजिएगा उतना तो अशुद्ध होगा ही, भले ही आप उसमें कुछ डाल दीजिए, वह अशुद्ध हो ही जाता है, त्याज्य हो ही जाता है। तो सूतक काल में एक तो पहले प्रयास करेंगे कि हम ग्रहण न करें। यदि ग्रहण करने की व्यवस्था है तो रस मात्र का ग्रहण करें। वृद्ध हैं, बालक हैं, आतुर हैं, तो उनके लिए भी पहले तो प्रयास करें कि रस मात्र का ग्रहण कराएंगे, लेकिन नहीं रह सकते तब अनाज भी दे देंगे। तब कोई वर्जना नहीं है, कोई नियम का उल्लंघन वहाँ नहीं है। शास्त्र यहाँ पर आपको इतनी छूट देती है। सूतक के लिए बात हो गया। ग्रहण के प्रवेश से पहले 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले स्नान कर लीजिए। कब कर लीजिए स्नान? ग्रहण के आधे घंटे पहले स्नान कर लीजिए। 9 बजे ग्रहण लग रहा है, 8:30 बजे स्नान करके बैठ जाओ, अपना आसन लगा लो, जप माला ले लो। अच्छा, पूजा कक्ष में जप नहीं करना है, पूजा कक्ष में साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूजा कक्ष को बंद कर देना चाहिए सूतक काल के प्रारंभ होने से पहले ही। सूतक काल के प्रारंभ होने से पहले ही अपना आसन, माला इत्यादि अलग करके रख लीजिए, और सूतक काल के प्रारंभ होने से पहले ही पूजा कक्ष को बंद कर दीजिए। जो भी मंगला आरती इत्यादि आप लोग करते हैं, सायंकालीन आरती करते हैं, वह भी आप 1 बजे दिन में ही करके निवृत्त हो जाइए। 12 बजे दिन में जितने देर में आपका 9 घंटे पूर्ण होता है, 9 घंटे पहले आपको वह सब करके निवृत्त हो जाना है, और पूजा कक्ष को बिल्कुल बंद कर देना है। ग्रहण के मोक्ष काल तक, पूजा का कक्ष में ग्रहण के मोक्ष काल तक यह नियम रहेगा। सूतक में कहीं भी, कभी भी, किसी भी अवस्था में पट खुलेगा नहीं, तो पूजा कक्ष से बचना चाहिए। अथवा पूजा कक्ष में ही करते हैं तो भगवान से दूर रहेंगे, भगवान का स्पर्श इत्यादि नहीं करेंगे। तो ग्रहण काल से पहले जो ग्रहण प्रवेश हो रहा है 9 बजे, तो 8:30 बजे स्नान इत्यादि करके बैठ जाइए, आसन लगा लीजिए, माला ले लीजिए। ग्रहण के शुरू होते ही संकल्प कीजिए, विनियोग कीजिए, न्यास कीजिए। यदि आपको गुरु प्रदत्त है तो जिन मंत्रों का विनियोग न्यास प्रदत्त नहीं है, जैसे हमने दिया हुआ था फेसबुक पर आज एक मंत्र, एक विधान, उसमें विनियोग न्यास की आवश्यकता नहीं है, तो वह मंत्र आप बिना विनियोग न्यास के ही जपिए। तो जितने अंशों में विनियोग न्यास आप लोगों को आवश्यक है, उतने अंशों में विनियोग कीजिए, न्यास कीजिए, विधान कीजिए, पद्धति का पालन कीजिए, और तत्त नियमों का पालन करते हुए जब प्रारंभ कर दीजिए। और जब कब तक करना है, कितने माला करना है, क्या संख्या है, तो 9 बजे से जब शुरू करेंगे, जब तक ग्रहण का मोक्ष काल नहीं आता, यानी 1 बजे तक बिना रुके बस जप ही करते रहना। चाहे आप उसमें 10 माला कर सकें या 10,000 माला कर सकें, फर्क नहीं पड़ता है। आपका ग्रहण के मोक्ष काल तक जप होता रहे। मोक्ष काल से 10 मिनट अधिक कर लीजिए, कम करने की जरूरत नहीं है। फिर मोक्ष काल में जन जप का देवता को समर्पण करके पुनः स्नान कर लेना है। स्नान करके यदि संभव हो, जो कि संभव है नहीं क्योंकि मध्य रात्रि में कहाँ आप ढूंढते फिरेंगे, लेकिन यदि संभव हो तो मोक्ष काल के पश्चात नियम है शास्त्र का कि दान किया जाना चाहिए।
ग्रहणादो स्नानं कुर्यात्, ग्रहण के आदि में स्नान किया जाए। ग्रहण मध्ये हवनम कुर्यात् या जुहुयात, ग्रहण के मध्य में हवन करना चाहिए, जप करना चाहिए, होम करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। और ग्रहणान्ते दानं कुर्यात्, ग्रहण के अंत में दान करना चाहिए। अश्वमेध फलम लभेत, इन प्रक्रियाओं को करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के करने का फल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अश्वमेध यज्ञ के करने का फल प्राप्त होता है। तो ग्रहण से संबंधित आपकी समस्याओं का समाधान हो गया। कई प्रश्न आए थे ग्रहण से संबंधित, तो आपको ग्रहण से संबंधित समस्याओं का समाधान हो गया। अच्छा, जो सावर मंत्र का जप करना चाहते हैं वे सावर मंत्र का अपनी पद्धति से जप करें। हमने जो मंत्र दिया है उसमें कहीं भी नियोग न्यास की जरूरत नहीं है, सीधे माला उठाओ जप करो। समूह में दिया है, व्हाट्सएप समूह में दिया है, सार्वजनिक भी लोगों को दिया है, तो जिनको जैसे दिया है आप उस हिसाब से तत्तद विधियों का पालन करते हुए, तत्तद नियमों का पालन करते हुए जो है आप उसका जप कर कीजिए। उससे आपको लाभ होगा, उससे आपका मंगल होगा, उससे आपको जो है कल्याण की प्राप्ति होगी। अब देवी भागवत की कथा में आते हैं। इतना तो हमने ग्रहण से संबंधित कर दिया। देवी भागवत में जो अब तक हम कथा कह रहे थे, जो हम अब तक हम पढ़ रहे थे, हमने जो सुनाया था, आप अब तक सुन चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो थे, भगवान श्री कृष्ण वे जामवंत से उनका संघर्ष हुआ, उनके ऊपर एक कलंक लग गया था। उनके ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक कलंक लग गया था। कलंक क्या लगा था कि उन्होंने सत्राजीत को सूर्य के द्वारा जो प्राप्त स्यमंतक मणि थी उसका अपहरण करने के लिए उन्होंने सत्राजीत के भ्राता प्रसेनजीत का वध कर दिया। प्रसेनजीत की हत्या कर दी। वध शब्द नहीं प्रयोग होगा, हत्या शब्द प्रयोग हो सकता है यहाँ पर। तो प्रसेनजीत की हत्या करके वह मणि उन्होंने ले लिया। तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जब यह कलंक लगा तो कलंक से मुक्ति की कामना से भगवान कहाँ चले गए? वे वन में चले गए प्रसेन को ढूंढते हुए। वहां उनका जाम्बवंत जी से संघर्ष हुआ। पुत्र के वियोग में पुत्र को पुनः प्राप्त करने की कामना से नारद मुनि के द्वारा वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण किया। नवाह यज्ञ की समाप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण वापस आ गए। यह तो थी कलंक निवारण की कथा, जो देवी भागवत की कथा श्रवण के प्रभाव से हो गई भगवान श्री कृष्ण को। एक कथा है। दूसरी कथा हमने सुनी राजा सुद्युम्न की अथवा इला की कथा। तो इला या सुद्युम्न नाम का जो राजा हुए, वस्तुतः वह सुद्युम्न नाम के राजा के साथ में क्या चक्कर हो गया, उनके साथ में क्या समस्या हो गई? तो सुद्युम्न के पुत्री सुद्युम्न जो थे वे पुत्री रूप में उत्पन्न हो गए थे, इला के रूप में उत्पन्न हो गए थे। उनके पिता ने पुत्र की कामना की थी लेकिन वे पुत्री रूप में उत्पन्न हो गए थे। फिर भगवान वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ के तपोबल के प्रभाव से वे पुनः पुरुष बन गए। भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त पूर्वकालीन श्राप के प्रभाव से पुनः स्त्री बन गए। स्त्री बन करके भगवान बुद्ध जो नक्षत्राधिपति चंद्रमा के पुत्र हैं, वे भगवान बुद्ध जो ग्रहों में एक हैं, उनके आश्रम में स्त्री रूप में इला गई और वहाँ उनका बुद्ध के साथ प्रसंग हुआ, जिसके प्रभाव से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम पड़ा पुरुरवा। पुरुरवा के द्वारा ही आगे चल करके एक वंश की शुरुआत हुई जिसका नाम हुआ चंद्रवंश, क्योंकि चंद्रमा के पुत्र थे बुद्ध और चंद्रमा के ही पुत्र बुद्ध के द्वारा उत्पन्न हुए पुरुरवा, तो चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से चूंकि सुद्युम्न या इला सूर्य वंश में उत्पन्न हुए थे तो चंद्रवंश की उत्पत्ति का भी आधार सूर्यवंश ही हो गया। तो चंद्रवंश की उत्पत्ति का एक कहानी हमने सुना। फिर सुद्युम्न के
इला की स्त्री योनि को पुनः पुरुष योनि में बदलने के लिए, उसको इस स्त्रीत्व से मुक्ति कराने के लिए भगवान महर्षि वशिष्ठ भगवान शिव की शरण में गए। वहाँ उन्होंने विविध शब्दों के द्वारा भगवान शिव की स्तुति की। शिव के आशीर्वाद से 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री हो जाने का उनको वरदान प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने भगवती जगदम्बिका की स्तुति की। भगवती ने उन्हें देवी भागवत के श्रवण का आदेश दिया और देवी भागवत के श्रवण के प्रभाव से महर्षि वशिष्ठ ने इला को हमेशा हमेशा के लिए पुरुष बना दिया। और आगे चल करके उस इला रूपी सुद्युम्न ने कई वर्षों तक शासन किया। फिर अपने पुत्र को राज्य दे करके भगवती की भक्ति करते हुए अंत में अपने धाम को चले गए। यहाँ तक थी देवी भागवत के सुद्युम्न की कथा। अब आते हैं रेवती नक्षत्र की कथा का श्रवण करते हैं। रेवती नक्षत्र की कथा का श्रवण करते हैं। एक ऋषि हुए ऋत्वाक, बड़े तेजस्वी थे, ब्रह्म ऋषि थे, गायत्री के परम उपासक थे। भगवती गायत्री की उन्होंने कई वर्षों तक साधना की थी, परम तेजस्वी थे। उन ऋत्वाक ऋषि के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का जो जन्म हुआ वह जन्म हुआ था रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में। ज्योतिषों के अनुसार इस चरण का नाम ही गंडांत योग है। इस चरण का अंतिम चरण का नाम जो है गंडांत है। गंडमूल की शांति होती है। गंडमूल में जन्म लेने वाला संतान अपने पिता के लिए अत्यंत कष्ट को देने वाला होता है, अत्यंत दुख को देने वाला होता है, कुलघाती होता है, कुपुत्र होता है, अधर्मी होता है, अनाचारी होता है, अपने कुल के लिए कलंक का कारण बनता है। हाँ, तो ऋत्वाक के घर में जो वह पुत्र उत्पन्न हुआ वह अत्यंत कष्ट को देने वाला था। जब वह युवक हो गया, तरुणावस्था को प्राप्त हुआ वह बालक, तो कई अधर्म करने लगा। ब्राह्मण ऋषियों की पुत्री का अपहरण कर लेता था, उसके साथ व्यभिचार करता था, कहीं डाका डाल देता था, कहीं कुछ कर देता था, घर की संपत्ति को जाकर के बेच देता था, माता पिता को कष्ट देता था। माता रुग्ण रहने लग गई, पिता दुखी रहने लग गए और मन में विचार करने लग गए। क्या विचार करने लगे? ऋत्वाक स मुनिश्चिंतामवाप भृश दुःखितः किमे तत्कारणं जातं पुत्रो मे अत्यंत दुर्मतिः कस्यचिन मुनिपुत्रस्य बलात् पत्नीं जारच मेने शिक्षां पितुर्नाशो न च मातुः विमूढधि ततो विषण्ण चित्तस्तु ऋतवाग ब्रवीदिदम् अपुत्रता वरं नृणां न कदाचित् कुपुत्रता पितॄन् कुपुत्रः स्वर्याता नीरये पातयत्यपि यावज्जीवेत् सदा पित्रोः केवलं दुःखदायकः पित्रोः दुःखाय दिग्जन्म कुपुत्रस्य च पापिनः सुहृदामनोपकाराय नापकाराय वैरिणां धन्यास्ते मानवा लोके सुपुत्रो यद्गृहे स्थितः परोपकारशीलश्च पितुर्मातुः सुखावह कुपुत्रेण कुलं नष्टं कुपुत्रेण हतं यशः कुपुत्रेणेहजामुत्र दुःखं निरययातनाः कुपुत्रेणान्वयो नष्टो जन्म नष्टं कुभार्यया कुभोजनेन दिवसः कुमित्रेण सुखं कुतः। ऋत्वाक कहने लगे कि ऐसे पुत्र से उत्तम तो यह था कि हमें पुत्र ही न होता। हम कुपुत्र को प्राप्त करके बड़े ही दुख को प्राप्त कर रहे हैं। इससे तो श्रेष्ठ रहता कि हम अपुत्र ही मर जाते, पुत्रहीन ही मर जाते। हाँ, पुत्र के ऐसे पुत्र से क्या जो ना अपने पिता के कल्याण का कारण बने। कुपुत्र तो इतना घृणित होता है कि वह न तो अपनों का सुहृदों का कल्याण ही कर सकता है, न शत्रुओं का अपकार ही कर सकता है। पितो दुखाय दिग्जन्मो कुपुत्रस्य च पापिनः पिता को दुख देने वाला यह जो है पुत्र, इसको धिक्कार है। कुपुत्र किसी भी प्रकार से कल्याण का कारण नहीं होता है। अतः कुपुत्र से उत्तम था कि हम पुत्रहीन ही मर जाते, पुत्र ही हमें न होता। हाँ, इस प्रकार से चिंता करते हुए वे एक बार
भगवान गर्ग के पास पहुंच गए। महर्षि गर्ग ज्योतिष शास्त्र के परम प्रकांड विद्वान थे और वे जो गर्गाचार्य के पास पहुंचे। देखो, हमने कहा था कि जब भी मन में दुख हो, कष्ट हो, तो आचार्यों की शरण में ही जाने से कल्याण होता है। आचार्य ही एकमात्र ऐसे औषध हैं जो कि आपको सही मार्ग दिखाते हैं। हाँ, आचार्य की शरण में गया हुआ व्यक्ति कभी भटकता नहीं है। अन्यों की शरण में जाओगे तो भटकाव मिलेगी, अन्यों की शरण में जा कर के चर्चा करोगे तो भटकाव मिलेगा, कष्ट मिलेगा। तो रहीमदास जी ने एक जगह लिखा है, रहीमन पर घर जाय के दुख ना कहिए रोए, सुनी इटलई है लोग सब बाँट न लई है कोई। हे रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरों के घर जा करके दूसरों के पास में अपना दुख नहीं सुनाना चाहिए। तो दुख कहाँ सुनाएंगे? दुख या तो अपने आराध्य को सुनाएंगे अथवा अपने आचार्य को, अपने गुरु को सुनाएंगे, क्योंकि वो परम कल्याण के एकमात्र कारण है। वो आपके दुख का समूल नाश करेंगे, जड़ सहित नाश करेंगे। शंकराचार्य ने कहा ना, मत समाह पात की नास्ति पापग्नि त्वत्समान ही। हाँ, मेरे समान पापी कोई नहीं, आपके समान पाप का हरण करने वाला कोई नहीं। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, जैसा लगे वैसा कीजिए। दुख आकर के आपको सुना दिया, वो आप ही हमारा कल्याण कीजिए, आप ही हमारे उपकार का साधन कीजिए, आप ही हमारे लिए जो भी उचित हो वह कीजिए। हाँ, अंत में तो कहना ही पड़ता है ना, शक्नुवन्ति न ते पूजां कर्तुं स्वर्गस्थितासुरा अहं किं वा करिष्यामि मृत्यु धर्मा नरोल्पधि। आपकी पूजा तो स्वर्ग में स्थित देवता भी करने में असमर्थ है, मैं क्या करूं? मैं तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला नर हूं, अल्प बुद्धि वाला हूं, अल्पधि ही। हाँ, तो आचार्य की शरण में चले गए। गर्गाचार्य से उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न गर्गाचार्य से क्या प्रश्न भी करने का स्थान होता है, कहाँ प्रश्न किया जाए, और दूसरा प्रश्न करने की शैली होती है, किससे प्रश्न किया जाए। तीसरा, प्रश्न करने का समय होता है, कब प्रश्न किया जाए। एक शायर है, हमें कविता काव्य में बड़ी रुचि रही है, साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, कविताओं की रचना, संस्कृत इत्यादि में पद्यों की रचना नित्य प्रति करते रहते हैं भगवती की कृपा से, और सुनते भी हैं खूब, पढ़ते भी हैं खूब साहित्यों को। तो एक शायर हैं वसीम वड़ेलवी बरेली के हैं। हाँ, वो कहते हैं, कब कहाँ किससे क्या कहा जाए, क्या कही जाती है, ऐसा कुछ है कि कब कहाँ किससे क्या कही जाती है, यह सलीका आ जाए तो हर बात सुनी जाती है। कब कहाँ किससे क्या कही जाती है, यह सलीका आ जाए तो हर बात सुनी जाती है। तो कहने का तरीका हो, बोलने का तरीका हो, प्रश्न करने की शैली हो, प्रश्न करने का स्थान हो, अनुकूल हो सब कुछ। जिस व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं यह व्यक्ति प्रश्न क्या का उत्तर देने के योग्य है, यह व्यक्ति हमारा प्रश्न सुनने के भी योग्य है कि नहीं है, यह भी विचार कीजिए। अभी जिस समय हम प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न भी अच्छा, बहुत अच्छे आचार्य हों, शौच के लिए जा रहे हों बहुत शीघ्रता में, अथवा कहीं रुग्णावस्था में हैं और उस समय आप बहुत विद्वान है, वेदांत के प्रकांड विद्वान है, और आप उनसे ऐसी अवस्था में आप उनसे प्रश्न कीजिए ब्रह्म की का, तो क्या वो ब्रह्म की जिज्ञासा का समाधान करने बैठेंगे? हैं, पता चला कहीं निकाले खराऊ और आशीर्वाद दे दिए, आप ही को ब्रह्म बना के छोड़ दिए। प्रश्न करने की शैली, समय काल, किस समय प्रश्न किया जाए, कब प्रश्न किया जाए, क्या प्रश्न किया जाए, किससे प्रश्न किया जाए। जिस व्यक्ति से हम प्रश्न कर रहे हैं वह व्यक्ति प्रश्न का उत्तर देने के योग्य है, अब अगर है तो हम इससे प्रश्न करेंगे। जिस व्यक्ति से हम प्रश्न कर रहे हैं उस व्यक्ति से हम जो प्रश्न करना चाहते हैं, क्या यह प्रश्न उस व्यक्ति के अनुकूल है। प्रश्न की भी अवस्था होती है। सामान्य प्रश्न सामान्य व्यक्ति से कीजिए, श्रेष्ठ आचार्यों से मिलिए तो श्रेष्ठ प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ आचार्य आपको बार बार नसीब नहीं होंगे। सामान्य आचार्य तो सामान्य रूप से हर जगह मिल जाएंगे, तो छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर बड़े आचार्यों से लेने से उत्तम है। कभी आपका संयोग शंकराचार्य से हो जाए, कभी आपका संयोग
जगत गुरु से हो जाए और आप प्रश्न कर देंगे कि हमें धन प्राप्ति का मार्ग बताइए, तो या तो धन प्राप्ति का मार्ग हर दूसरा आचार्य बता सकता है जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो। शंकराचार्य से प्रश्न करना है तो ब्रह्म प्राप्ति का प्रश्न करेंगे। ब्रह्म प्राप्ति कैसे हो, धन प्राप्ति का प्रश्न क्यों करें? प्रश्न भी करें तो उच्च प्रश्न करें। कहाँ प्रश्न करें, कैसे प्रश्न करें, किससे प्रश्न करें, यह शैली, यह तरीका आना चाहिए। प्रश्न करने का तरीका ही व्यक्ति को, अच्छा कभी कभी प्रश्न ही व्यक्ति की स्थिति का ज्ञान करा देता है, उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती है। आपका प्रश्न क्या है वह बता देता है कि आप कितनी पानी में। आपका प्रश्न आपकी अवस्था का ज्ञान करा देता है कि आपको ज्ञान कितना है, क्योंकि प्रश्न भी कई प्रकार के होते हैं ना। आप जब प्रश्न करेंगे तो आपके प्रश्न करने की शैली, प्रश्न पूछने का तरीका और प्रश्न तीनों मिला करके आपके स्वरूप का ज्ञान करा देगा कि आपको कितना ज्ञान है, आप किस अवस्था में पहुंचे हुए हैं। तो अपने प्रश्न करने की शैली को सर्वोच्च रखने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है ना। एक कर्मकांड के प्रबुद्ध आचार्य थे, महत आचार्य थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। हम गए, हमारे साथ में 2 और कर्मकांड के आचार्य गए, उनकी भी बड़ी महिमा थी, उनसे मिलने के लिए हम गए थे। दक्षिण भारत के एक आचार्य थे, वह भी उसी सभा में थे। हम 3 व्यक्ति गए थे उन प्रबुद्ध वृद्ध आचार्य से मिलने के लिए, किसी कारणवश मिलने के लिए पहुंचे थे। तो जो हमारे साथ में एक सहयोगी अन्य आचार्य जो थे, दोनों की बड़ी महिमा थी। दक्षिण भारतीय आचार्य की भी बड़ी महिमा थी, उनकी भी महिमा थी। हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमारी कोई महिमा नहीं, हम तो भगवती के चरणों के उपासक मात्र। तो यह कर्मकांड के प्रबुद्ध आचार्य थे। एक जो कि संभवतः मध्य प्रदेश के रहे हों, उन्होंने प्रश्न किया आचार्य जी से। क्या प्रश्न किया? इन्होंने प्रश्न किया कि ब्रह्मा को जो है 50 कुश दिया जाता है। तो इन्होंने प्रश्न किया कि ब्रह्मा के निर्माण में कितने कुशों का प्रयोग होना चाहिए। कर्मकांड का प्रश्न है, सही प्रश्न है, सटीक प्रश्न है, लेकिन बेसिक प्रश्न है, निम्न स्तर का प्रश्न है, बालकों तक को इसका ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने प्रश्न किया, आचार्य जी ने उत्तर दिया 50 कुश का। दक्षिण भारत के आचार्य जी ने प्रश्न कर दिया, वे तो प्रश्न के उद्देश्य से गए नहीं थे, उन्होंने प्रश्न कर दिया ब्रह्मा के निर्माण में 50 कुश का प्रयोग होता है, 50 कुश का ही प्रयोग क्यों होता है? तो दोनों की प्रश्न की शैली, प्रश्न तो समान थे, लेकिन इनके प्रश्न ने बता दिया कि इनको ब्रह्मा के निर्माण की पद्धति नहीं पता है, और इनके प्रश्न ने बता दिया ब्रह्मा के निर्माण की मीमांसा का इनको ज्ञान नहीं। दोनों के प्रश्न अलग अलग थे। हम तो प्रश्न करने के लिए नहीं गए थे, हमारा उद्देश्य कुछ और था। हम विभिन्न दूसरे प्रकार की चर्चाएं, तंत्रात्मक चर्चाओं के लिए गए हुए थे उनके पास में, और हमारी चर्चा भी हुई थी, बहुत लंबी चर्चा हुई थी। तो प्रश्न की शैली आपके अवस्था का ज्ञान करा देता है। तो गर्गाचार्य से प्रश्न किया इन्होंने। क्या प्रश्न किया? भगवन् स्वामहं प्रष्टुम इच्छामि वद तत्प्रभो ज्योतिशास्त्रस्य चाचार्य पुत्र दौशिल्य कारणम गुरु शुश्रूषया वेदा अधीता विधिवन्मया ब्रह्मचारी व्रतं तीत्वा विवाहो विधिवत् कृतः भार्यया सह गार्हस्थ धर्मश्चानुष्ठितो निशं पंचयज्ञ विधानं च मया कारी यथा विधि नरकाद् बिभ्यता विप्र न तु काम सुखेच्छया गर्भाधानं च विधिवत् पुत्र प्राप्त्यै मया कृतं पुत्रोऽयं मम दोषेण मातु दोषेण वा मुने जातो दुःखावह पित्रो दुःशीलो बन्धुशोकदः एतन्निःशम्य वचनं गर्गाचार्यो मुनेस्तदा विचार्य सर्वं तद्देतुं ज्योते विद्वाचमब्रवीत्। क्या प्रश्न किया? अच्छा, इनके प्रश्न में भी कई प्रकार के रहस्यों का उद्घाटन होता है।
मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो जाता है। इनके प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आप ज्योतिष शास्त्र के परम विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, भगवान शिव के साक्षात शिष्य हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने की कृपा कीजिए। हाँ, मैंने ब्रह्मचारी जीवन में, जब मैं ब्रह्मचारी था, अध्ययन कर रहा था, तो गुरुदेव की खूब शुश्रूषा की, खूब सेवा की। गुरु शुश्रूषया वेदाधिता विधिवन्मया, विधि पूर्वक मैंने वेदों का अध्ययन किया। हाँ, और गुरुदेव की खूब सेवा की। ब्रह्मचर्य व्रत का जैसा पालन होना चाहिए वैसा ही मैंने पालन किया। जब मेरा अध्ययन समाप्त हो गया तो शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए, माता पिता के आदेश का पालन करते हुए, गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए मैंने विधिवत शास्त्र नियमावलियों के अनुसार जो है गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया, विवाह कर लिया। और फिर विवाह करके मैंने कोई अधर्म नहीं किया। हाँ, विवाह के का समय मैंने किसी प्रकार की अनैतिकता नहीं की। विवाह करके मैंने विधिवत शास्त्र निष्ठ धर्म कर्मों का पालन किया। मैंने श्राद्ध इत्यादि जो पितृकर्म है, यज्ञ इत्यादि जो देव कर्म है, दान इत्यादि जो मनुष्य जनित कर्म है, भूत कर्म है, उन सब का विधिवत पालन किया। और पितृ ऋण से मुक्त की कामना से, नरक के भय से, नरकाद बिभ्यता विप्रो, नरक के डर से, नरक न प्राप्त हो जाए, पितरों का पतन न हो जाए, पितृ ऋण मेरे ऊपर जो लगा हुआ है, मुझे मनुष्य शरीर मिला, इसमें मेरे पितरों का ऋण है, तो पितृ ऋण से मुक्त की कामना से मैंने संतान को उत्पन्न किया, गर्भाधान किया। मैंने यह संतान जो उत्पन्न किया है, हे प्रभु, मैंने कामदेव को प्रसन्न करने की कामना से नहीं किया था। मैंने व्यभिचार करने की कामना से नहीं किया था। मैंने यह संतान धर्म के नियमावलियों का पालन करने के लिए किया। नरकाद विभ्यता, मैंने नरक के डर से किया था। नरक का डर क्यों? क्योंकि आगे यहीं पर प्रसंग है, आगे हम आपको वेद व्यास जी के प्रसंग में आपको बताएंगे। हाँ, वहां आपको इसकी चर्चा होगी। अपुत्रस्य गति नास्ति स्वर्गो नैव च, जिसका पुत्र नहीं है, उसकी गति नहीं है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं होगी। किसके लिए यह कहा? जीवन मुक्तों के लिए नहीं कहा, यह बात ब्रह्म ज्ञानियों के लिए नहीं कहा। जो कर्म मार्ग के पथिक हैं और जो गृहस्थ हैं, जिनकी अवस्था अभी तक पदार्थात्मक है, जिनकी बुद्धि, जिनकी दृष्टि पदार्थात्मक हो गई ही है, जो कर्म के फल की कामना से ही कर्म करते हैं। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना से ही यज्ञ करते हैं। हाँ, विभिन्न देवताओं की प्रसन्नता की कामना से ही कर्म करते हैं। ऐसे पदार्थ बुद्धि वालों के लिए शास्त्र का नियम है, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, अपुत्र की गति नहीं होगी। स्वर्गो नैव च, स्वर्ग तो ना ही मिलेगा, तो नरक न प्राप्त हो, ऐसे डर से मैंने जो है यह गर्भाधान किया था और उत्तम पुत्र की प्राप्ति की कामना की थी। फिर हे मुनिवर, मुझसे ऐसा क्या अपराध बन गया, अथवा मेरी पत्नी से कोई अपराध बना, अथवा मेरी पत्नी के कुल में कोई दोष है? क्योंकि मेरे कुल में कोई दोष हो ऐसा मुझे जान नहीं पड़ता है। इतिहास का जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मेरे अपने कुल में तो दोष नहीं दृष्टिगत होता है। किसी भी व्यक्ति को अपने कुल का तो बहुत हद तक ज्ञान होता ही है। 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी, और पुराने आचार्य थे, उनको तो 100 पीढ़ियों का ज्ञान रहा, ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म तेज से संपन्न थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे कुल में तो कोई दोष हो ऐसा दृष्टिगत नहीं होता है, किंतु मेरी पत्नी के कुल में क्या कोई दोष था क्या, अथवा मेरी पत्नी में कोई दोष था क्या, अथवा मुझ में कोई दोष दृष्टिगत होता है क्या? क्या कारण रहा जो मुझे ऐसे अपुत्र, ऐसे कुपुत्र की प्राप्ति हो गई?
हाँ, जातो दुःखावहं पित्रो दुःशीलो बन्धुशोकदः पुत्रो अयं मम दोषेन मातुर्दोषेन वा मुने। मेरे दोष से अयम पुत्रो मम दोषेन मेरे दोष से यह पुत्र उत्पन्न हुआ है, अथवा वह मातु दोषेन वा मुने माता के दोष से उत्पन्न हुआ है, मातु दोषेन या मेरे दोष से पितुः दोषेन अयम पुत्र जातः किमे तत्कारणम, इसका क्या कारण है यह बताइए। तो जब यह प्रश्न किया तो गर्गाचार्य जी ने क्या किया, हम और आप रहते तो सीधे उत्तर देना शुरू कर देते। हाँ, देखो भाई ऐसा है वैसा है, इन कारणों से होता है उन कारणों से होता है इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन गर्गाचार्य जी ने क्या किया, विचार्य एतन्निशम्य वचनम गर्गाचार्यो मुनेस्तदा विचार्य सर्वम तद्धेतुम, विचार्य सर्वम सभी विषयों पर विचार किया, सभी कारणों पर विचार किया, सर्वम तद्धेतुम, तद्धेतुम तद्धेतुम हो गया ना, तो और ह का संयोग होने से तद्धेतुम, धेतुम, हाँ तत्हेतुम, विचार्य सर्वम तत्हेतुम ज्योति विद्वाचम अब्रवीत, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान होने के कारण विभिन्न कारणों पर विचार करके तब बोला। तो बोलने की भी शैली यहाँ पर है, विभिन्न कारणों पर। जब आप बोले तो इतना मतलब सोच समझ के बोलिए। कबीरदास का वचन है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। तो मीठी वाणी बोलने का उपदेश दिया, लेकिन गर्गाचार्य जी ने क्या किया, विचार करके बोलने की बात की। विचार्य सर्वम तद हेतुम, समस्त हेतु पर विचार किया, सर्वम तद हेतुम विचार्य, समस्त हेतुओं पर विचार करो। और जब समस्त हेतुओं कारणों पर विचार हो जाए, जब विभिन्न कारणों पर विचार करके तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या मूल ठोस कारण होगा, तब बोलो। हाँ, वाचम अब्रवीत, उसके पश्चात बोलो, ऐसा लिखा है। क्या कहने लग गए, वे कहते हैं, गर्गाचार्य जी कहते हैं, मुने नैवापराधस्ते न मातुर न कुलस्य च रेवत्यन्तं तु गण्डान्तं पुत्रदौशिल्य कारणं दुष्टे काले यतो जन्म पुत्रस्य तव भो मुने तेनैव तव दुःखाय नान्यो हेतुः मनागपि दुःखान्तं तद्दुःख शान्तये ब्रह्म जगतां मातरं शिवां समाराधय यत्नेन दुर्गां दुर्गतिनाशिनीं। कहा कि विभिन्न कारण नहीं है, एक ही कारण है, एक ही कारण है और एकमात्र कारण है। क्या कारण है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकमात्र कारण है कि आपका पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण गंडांत योग में जन्म लिया है, इसीलिए उसकी ऐसी दुर्नीति हो गई है और आपको इतना दुख दे रहा है। तो गंड मूल में जन्म लेने के कारण आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब तो उपाय क्या किया, तो उपाय भी बताया, ऐसी अवस्था जब हो जाए तो तद दुख शांतये ब्रह्म जगताम मातरम शिवाम, जगत की जो माता है शिवा है। शिवा मतलब क्या हो गया, शिवस्य पत्नी सा शिवा, शिवस्य शक्ति सा शिवा, शिवस्य संबंधिता सा शिवा, शिवेन संबंधिता सा शिवा, शिवेन युक्ता सा शिवा। शिव से युक्त हो वह शिवा है, शिव की अर्धांगिनी है वह शिवा है, शिव की पत्नी है वह शिवा है, शिव की शक्ति है वह शिवा है। और शिव कह, शिव कौन है, कल्याण कारक शिव, कल्याण को करने वाला जो है वह शिव है। तो कल्याण का जो कारण है, उस कारण की शक्ति है, उसको शिवा कहते हैं। तो भगवती का नाम शिवा भगवान शिव के पत्नी होने के कारण है, ऐसी बात नहीं है, पत्नी होने के कारण तो है ही है, लेकिन भगवान शिव ही का नाम शिव इसलिए है कि वह कल्याणकारी है। और उस कल्याण कारण के जो कारण हैं, कल्याण के जो आधारभूत हैं, उन कल्याण स्वरूप शिव की शक्ति होने के कारण इनका नाम शिवा है। अर्थात भगवती क्या है, वह कल्याण की कारण भूता है, कल्याण की कारण शक्ति है।
अर्थात समस्त संसार में जो भी कल्याण का कारण है, जो भी कल्याण का हेतु है, वह शिवा है, वह आद्या है, वह भगवती है, वह जगदम्बा है। इसीलिए उनको कहना पड़ गया समाराधय यत्नेनो दुर्गाम दुर्गति नाशिनीम। आपकी जो दुर्गति हो रही है उस दुर्गति का नाश करने के लिए दुर्गा की आराधना कीजिए, क्योंकि दुर्गा दुर्गतियों का नाश करने वाली है ना। या तो हो गया, समाधान दे दिया उन्होंने। लेकिन उनके वचन को सुनकर के ऋतवाक बड़े क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के ब्रह्म तेज से संपन्न थे, सामर्थ्यवान पुरुष थे। उन्होंने तत्काल श्राप दे दिया, हे रेवती तुमने मेरे पुत्र को ऐसा बना दिया, तुम ही इसकी एकमात्र कारण भूता हो। यद्यपि इसकी एकमात्र कारण रेवती नहीं है, क्योंकि किसी के जन्म का कारण तो उसका प्रारब्ध होता है ना। और आपके कुल में कौन जन्म लेगा, आपके साथ किसका संसर्ग एवं संयोग होगा, वह भी आपका अपना प्रारब्ध है, आपका अपना भाग्य है। और भाग्य का निर्माण तो प्रारब्ध से होता है, और प्रारब्ध तो हमारे पूर्व जन्म में किए हुए हमारे ही अपने कर्म है ना। तो फिर भगवान को गीता में क्या कहना पड़ गया, अवश्यम एव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। 100 करोड़ जन्म ले लो फिर भी अभुक्त कर्म तुम्हारा जो है छीन नहीं होगा, बिना भोगे हुए तुम्हारे कर्म का नाश नहीं होगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, किए हुए कर्म का नाश नहीं होता है, कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है। अवश्यम एव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना ही पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, अभुक्त कर्म छीन का नाश नहीं होता है। फिर प्रश्न आता है कि फिर स्तोत्र इत्यादि मंत्र इत्यादि के जप में क्यों कहा गया कि इतने करोड़ पापों का नाश हो जाता है, इतने करोड़ जन्मों के किए हुए पाप का नाश हो जाता है। तो यहाँ प्रारब्ध और संचित दोनों प्रकार के कर्मों का विधान किया गया है। कर्म जो हमने कर दिए वे संचित में आ गए, और वही संचित कर्म जो है आपका भाग्य बन गए, तो प्रारब्ध का स्वरूप ले लिए। इसको सामान्य लोकाचार की भाषा में ले लो कि शासक राजा ने आपके द्वारा, एक अपराधी ने 10 हत्याएं की, तो राजा ने 10 पर विचार प्रारंभ किया। जब 10 पर विचार प्रारंभ किया तो उन्होंने मन में राजा के आ गया कि इसको 5 हत्याओं के लिए 5 वर्ष की, मान के चलो 5 वर्ष की सजा दी जाती है, कारागृह दिया जाता है। 5 बाकी बचे हुए 5 हत्याओं पर बाद में विचार किया जाएगा। तो 5 वर्ष की जो उसको 5 हत्याओं के लिए सजा मिल गई, उसको तो उसको भोगना ही पड़ेगा। 5 बचे हुए हत्याओं के लिए विचाराधीन है, वह विचार किया जाएगा। कैसे विचार किया जाएगा, 5 वर्ष जो इसने यह सजा काटेगा उसमें इसके व्यवहार को देख करके, इसके कर्मों को देख करके, इसकी स्थितियों को देख करके राजा हो सकता है क्षमा कर दे अपराध। यही स्थिति हमारी है। हमारे संचित कर्म जब संग्रहित रहते हैं तो उससे हमारा विधान बनता है। विधान का ही नाम प्रारब्ध है। कुछ कर्मों को लेकर के प्रारब्ध बन जाता है, उस प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है। इसी के लिए भगवान ने कहा ना भुक्तम क्षीयते कर्म, और उस प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन प्रारब्ध भोग काल में जब हमें मनुष्य इत्यादि शरीर मिलता है तो उस कर्म के प्रभाव से हम चाहें तो अपने पूर्व बचे हुए संचित कर्मों का विलोप कर करके हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, नहीं ज्ञानेन सदृशम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि वचनों को देकर के ज्ञान से मुक्ति का जो कारण बताया। जब आप ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञानी मतलब ब्रह्म तत्व को जानने वाले हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में तो कर्म का नाश हो जाता है, फिर प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। वह अलग विषय है। प्रायः आचार्य भी प्रारब्धों को तो भोगते ही हैं। हाँ, लोकाचार के लिए, लोक मर्यादा को स्थापित करने के लिए नमे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव तु कर्मणि। हाँ, मेरे लिए कोई कर्म बाकी नहीं रह गया है, मुझे कुछ भी करना बाकी नहीं है। लेकिन मेरे द्वारा किए हुए कर्म को देख करके संसार उदाहरण न मान ले कि अब कर्म नहीं करना है क्योंकि स्वयं भगवान कर्म नहीं कर रहे हैं, तो मेरे द्वारा किए हुए कर्म को उदाहरण स्वरूप न प्रस्तुत कर दिया जाए, इसी भय से मैं कर्मों को करता हूँ। कर्मों के सिद्धांत की मर्यादा को स्थापित किए हुए करने के लिए मैं कर्म को करता हूँ। तो ब्रह्मज्ञानी भी ब्रह्म तत्वात्मक हो जाने के कारण से संसार की में कर्म की मर्यादा बनी रहे, उसका नाश न हो, इसलिए कर्म करता है। वह अलग विषय।
ठीक है ना। तो उनको ज्ञात हुआ कि भाई हमारे हमारा जो रेवती के कारण ऐसा हुआ, तो उन्होंने श्राप दे दिया, तुम्हारा पतन हो जाए, तुमने मेरे जीवन में ऐसी स्थितियों को जन्म दे दिया है, आज ही तुम्हारा पतन हो जाए। भगवान जो ये ऋषि जो थे ऋतवाक, इनके तप का प्रभाव इतना प्रचंड था कि श्राप देने मात्र से तत्काल रेवती का पतन हो गया। हमारे श्राप देने से तो छत पे लगी हुई गिरगिट्टी जो होती है ना, उसको क्या कहते हैं, छिपकली, हाँ हमारे यहाँ भाषा में कहते हैं उसको गिरगिट, रंग बदलने वाला गिरगिट, छिपकली जो छत पे, हम एक बार श्राप देते हैं तो छिपकली भी ना गिरे। लेकिन वो सब तपस्वी थे, तेजस्वी थे, तो आजकल के ब्रह्मज्ञानी तो यह भी कह देते हैं कि हम ब्रह्मज्ञानी, हर दूसरा आदमी खुद को ब्रह्मज्ञानी कह देता है। बड़े बड़े आचार्य हैं, हाँ खुद के नाम के आगे आचार्य लगाते हैं, कोट पैंट शर्ट पहन लेते हैं, यूट्यूब पर फैले हुए हैं, आचार्य हैं बने हुए, हाँ ब्रह्म ज्ञान पर से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं, ब्रह्म तत्व की व्याख्या करते हैं, गीता पर भाष्य देते हैं, हाँ बड़े बड़े यहाँ बाल है, इतना बड़ा बाल है, हाँ आचार्य नाम लगा हुआ है, पैंट शर्ट कोट पैंट पहने हुए हैं, और अवस्था ऐसी है कि खुद ही में माया में उलझे हुए हैं और संसार को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी से कहिए कभी कि भाई तपोबल का प्रयोग कीजिए, कुछ नहीं तो छत पे जो हमारे मकरे की जाला है उसी को फूंक करके नीचे गिरा दीजिए। हम लोगों में तो सामर्थ्य नहीं है, हम लोग कहते भी नहीं है कि हम लोग ज्ञानी हैं, हम लोग तो कहते हैं भगवती आपके चरणों के उपासक हैं, हम केवल भगवती के चरणों के उपासक हैं, हम ज्ञानी कदापि नहीं हैं। तो जो ज्ञानी है उनसे यह प्रश्न क्या जाना चाहिए। शंकराचार्य पर प्रश्न उठाने वाले जो ज्ञानी हैं, जो आचार्यों पर प्रश्न उठा रहे हैं, जो ब्रह्मज्ञों पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनकी अवस्था क्या है। तो दत्वा शापम च रेवत्यै गर्गोक्त विधिना मुनिः समाराधम राध्यंबिकाम देवीं सुख सौभाग्य भागभूत। श्राप दे करके फिर भगवती की आराधना करने लग गए और कल्याण को प्राप्त हुए। यहाँ ऋतवाक की कथा समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात रेवती की कथा, चूंकि रेवती नक्षत्र है, उसका तो पतन होना बहुत उत्तम बात नहीं थी, तो उसका तो कल्याण अनिवार्य था, तो उसकी कथा आगे बढ़ती है। क्या कथा आगे बढ़ती है, तो जो रेवती नक्षत्र है वह एक पर्वत पर गिरा। उस पर्वत का नाम था कुमुदाचल। कुमुदाचल पर वह गिर गया, और जब वहां गिर गया तो इतना तेजस्वी हो गया, इतना तेजस्वी हो गया कि कुमुदाचल पर्वत खिल उठा, प्रकाश से खिल उठा। नक्षत्र गिरा था भाई, तो खिल उठा। वहां पर एक ऋषि रहते थे, उन ऋषि का नाम था प्रमूच। वे कुमुदाचल पर अपना आश्रम बनाकर गिरा। यह जो नक्षत्र गिरा, इस नक्षत्र के गिरने मात्र से उस पर्वत का नाम कुमुदाचल से बदल करके रैवतक पर्वत हो गया। रैवतक पर्वत उस पर्वत का नाम हो गया, और वहां उस पर्वत पर रैवतक, उस कुमुदाचल और नक्षत्र रेवती के संयोग से एक संतान की उत्पत्ति हो गई, एक पुत्री, एक कन्या की उत्पत्ति हो गई। लीला है, भगवती की माया है। इतनी तेजस्वी थी वह कन्या कि कहा कि दूसरी लक्ष्मी के समान शोभायमान हो रही थी। इसकी संसार में यह दूसरी लक्ष्मी के समान तेजस्वी है। हाँ, द्वितीया श्री इवा भवत रूपेणा प्रतिमा लोके द्वितीया श्री इवा भवत रेवत्य ऋक्षस्य यत् तेजस तस्मात् जाता कन्यका। एक कन्या उत्पन्न हो गई, और वह इतनी तेजस्वी थी कि वह दूसरी लक्ष्मी के समान हो रही थी। उस कन्या को महर्षि प्रमूच जो कि वहाँ रहते थे, उन्होंने देख लिया। अब कन्या उत्पन्न तो हो गई, उसका पालन करने वाला कोई नहीं, नक्षत्र का तो नाश हो चुका है। अतताम प्रमोचः कन्याम रेवती कांति संभवाम दृष्ट्वा नाम जकारास्य रेवती थी मुदा मुनि। अब उस कन्या को ले लिया गोद और उसका नामकरण संस्कार कर दिया। देवी दृष्टि से देख लिया कि रेवती से उत्पन्न हुई है, तो अतः इसका नाम रेवती ही होगा। रेवती नाम रख दिया, पालन करने लग गए। कुछ दिन के पश्चात वह कन्या तरुणी हो गई, बड़ी हो गई, हाँ विवाह के योग्य हो गई। तो चूंकि पिता की तरह पालन किए थे, तो पुत्री के समान उनका कर्तव्य बनता था कि अब पुत्री का विवाह कर दिया जाए।
तो विवाह के लिए वे चिंतातुर हो गए कि अभी अब इसका विवाह किससे किया जाए। क्यों? क्योंकि द्वितीय श्रीरिवा भवत, दूसरे लक्ष्मी के समान है, तो कोई दूसरा विष्णु कोई दिखे तब तो विवाह किया जाए, क्योंकि लक्ष्मी के समान कोई कन्या हो तो हर पिता का कर्तव्य है कि पुत्री को योग्य घर में दे, योग्य वर के साथ उसका विवाह करे। महर्षि प्रमुच ने वही देखा, वही विचार किया। उनको संसार में कहीं कोई ऐसा दिखा नहीं, तो वे कहाँ चले गए? अपने आराध्य के पास चले गए। आराध्य उनके कौन थे? महर्षि प्रमुच अग्नि देवता के उपासक थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, अग्नि की उपासना करते थे, यज्ञ करते थे, नित्य अग्निहोत्र करते थे। अतः अग्निशाला में चले गए, यज्ञशाला में चले गए और वहाँ भगवान अग्नि से प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करके क्या कहा? हे प्रभु, किसी प्रकार से मुझे मेरी पुत्री के लिए योग्य वर दे दीजिए। तो भगवान अग्निदेव प्रसन्न हो गए। भक्तों से प्रायः भगवान प्रसन्न हो ही जाया करते हैं। उन्होंने मुनि को वरदान दिया और आकाशवाणी हुई, दुर्दमो भविता भर्ता मुनेस्या पृथ्वी पतिः इति श्रुत्वा वचो वहने प्रसन्नो भुन्मुनिस्तदा। अग्निदेव ने कहा, आकाशवाणी हुई, हे मुने, दुर्दम नाम के एक राजा हैं, वे आपकी पुत्री के पति होंगे। वे दुर्दम नाम के राजा आपकी पुत्री के पति होंगे। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं, महान तेजस्वी हैं, अप्रतिम तेज से भरे हुए हैं। महाराज प्रिय व्रत जो सूर्य वंश में जन्मे थे, उन प्रिय व्रत के वंश में इनका जन्म हुआ है और इनके पिता का नाम विक्रमशील है। हाँ, और इनकी माता का नाम कालिंदी है। विक्रमशील और कालिंदी से उत्पन्न सूर्य वंशी महाराज दुर्दम आपकी पुत्री के लिए योग्य हैं। अतः आप उन्हीं से अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। पुत्रो विक्रमशीलस्य बलवान वीर्यवत्रः कालिंदी जठरे जातः प्रियव्रत कुलोद्भवः। और संयोग क्या है? मुने आश्रममाविश्य तम दृष्ट्वा महामुनिम आमंत्र्य ताम प्रिये चेति रेवतीम पृष्ठवान नृपः। बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान अग्नि से प्रेरित होकर के वे महाराज दुर्दम एक समय उसी आश्रम में प्रवेश कर गए और आश्रम में आए और आते ही मार्ग पर ही वहीं पर पुष्प का चयन कर रही थी रेवती। और रेवती से उनकी भगवान अग्नि की माया थी। भगवान की माया से दैव योग से उनके मुख से निकल गया, हे प्रिय, हे कल्याणी, आप जो हैं यह बताइए कि महर्षि प्रमुच कहाँ हैं? मैं उनके दर्शन करने की कामना रखता हूँ, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। कृपा पूर्वक मुझे उनके दर्शन के लिए स्थान बताइए। वे कहाँ हैं इस वक्त? मैं उनका चरणोदक लेना चाहता हूँ, इत्यादि इत्यादि। उन्होंने कहा, प्रिय और कल्याणी, यह संबोधन प्रायः पत्नी के लिए किया जाता है और भगवान की माया थी कि उन्होंने यह संबोधन कर दिया। कन्या ने बताया कि महर्षि तो अग्निशाला में गए हैं, आप वहीं उनका दर्शन कर लीजिए। अग्निशाला में गए तो महर्षि प्रमुख अग्निशाला से बाहर आ रहे थे, ये प्रवेश किए, इन्होंने प्रणाम किया। महर्षि ने इनका खूब स्वागत किया और कहने लग गए कि अरे, यह तो मेरे जामाता आ गए हैं, इनका स्वागत कीजिए। महर्षि बड़े तेजस्वी और दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्होंने देख लिया था कि भाई इसने तो मेरी पुत्री को प्रिय कह दिया, कल्याणी कह दिया, और अग्निदेव की आज्ञा भी है इन्हीं से विवाह कराया जाए, तो चलो इनको कहा जाए। तो इन्होंने कहा कि यह मेरे जामाता हैं, इनका विवाह, इनका जो है स्वागत कीजिए। राजा को कुतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, भगवन् त्वत्प्रसादेन सर्वत्राणामयं मम एतत् कुतूहलं ब्रह्मन् मद्भार्या कात्र विद्यते। उन्होंने कहा, ये आप हमारे ससुर हैं, हम आपके जामाता हैं, किस प्रकार? क्या हमारी कोई भार्या आपकी पुत्री है? तो उन्होंने कहा, अभी अभी आपने प्रिय और कल्याणी कहा, यह तो मुझसे स्वभाव से निकल गया। हे प्रभु, कृपा कीजिए, मुझ पर क्रोधित न होइए। उनको लगा कि कटाक्ष कर रहे हैं, तो कृपा कीजिए, मुझ पर क्रोधित न होइए और मुझे क्षमा कर दीजिए, यह स्वभाव से निकल गया। हाँ, मेरा यह अपराध था। त्वयोक्तम यन्मृषा तन्नो तथैवा मंत्रिता मया मुने दुष्टो न मे भावः कोपम मा कर्तुमर्हसि। हे मुने, मेरा कोई दोष युक्त भाव नहीं था, स्वभाव से निकल गया। हे प्रभु, मुझ पर क्रोधित न होइए। हे मुने, मुझ पर क्रोधित न होइए। ऋषि कहते हैं,
शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, मैं आप पर क्रोधित नहीं हूँ। और यह जो आपके मुख से निकला है यह इसलिए निकला है क्योंकि अग्निदेव की माया है, उन्होंने कृपा की है। अतः आप अग्निदेव की आज्ञा का पालन कीजिए और मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। राजा धर्मात्मा थे, ऋषि की आज्ञा का पालन किया, उन्होंने विवाह कर लिया। और विवाह करने के पश्चात वे प्रश्न करने लगे। अच्छा, विवाह जो किया उसकी भी बड़ी विचित्र स्थिति थी। कन्या रेवती नक्षत्र से उत्पन्न हुई थी, तो उसके बुद्धि में आया कि मेरा जो विवाह हो वह उसी नक्षत्र में हो। उन्होंने अपने पिता से कहा, रेवत्य ऋक्षम बिना कालो ममोद वाहो चितो नहीं, अतः संप्रार्थयामि तद विवाहम पौष्णभे कुरु। रेवती नक्षत्र में ही मेरा विवाह कीजिए, हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पिता से कहा। पिताजी कहने लगे, पूर्व काल में महर्षि ऋतवाक के श्राप से रेवती नक्षत्र का तो पतन हो गया था, विवाह कैसे करा दें। तो कन्या कहती है कि आश्चर्य है, क्या महर्षि ऋतवाक ने ही केवल तप किया है, आपने तप नहीं किया है। आप तो परम तेजस्वी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, आप अपने तपोबल के प्रभाव से पुनः रेवती नक्षत्र को नभोमंडल में स्थापित करके दिखा दीजिए। तपः किम तप्तवानेको ऋतवागेव केवलम भवता किम तपो नेत्रिक तप्तम वाक् काय मानस है जगत सृष्टुम समर्थस्त्वम वेद्यहम ते तपोबलम रेवत्यरिक्षम दिवि स्थाप्य ममोद्वाहम पितः कुरु। कहते हैं, हे पिताजी मैं आपके तपोबल से परिचित हूँ, आप चाहें तो नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। जगत सृष्टुम समर्थस्तम, आप जगत की सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। आप ब्रह्मज्ञ हैं, गायत्री के उपासक हैं, आपने गायत्री की अर्चना की है, तपोबल आप में है, आप संसार का पुनः निर्माण कर सकते हैं। रेवती को पुनः नभोमंडल में स्थापित करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। आप उसे पुनः नभोमंडल में स्थापित कीजिए, सोम मार्ग में स्थापित कीजिए और फिर उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कर दीजिए। ऐसे ही बोले, ठीक है कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। एवं भवतु भद्रन्ते, हाँ ऐसा ही हो, एवं भवतु भद्रन्ते। और फिर उन्होंने ऐसा ही कर दिया, विवाह हो गया। विवाह के पश्चात एक परिपाटी होती है कि जामाता अपने ससुर से कुछ मांगता है, आशीर्वाद मांगता है। तो ऋषि ने कहा, मांगिए क्या चाहिए। तो जामाता ने कहा कि मैं स्वयंभू मनु के वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैं भगवान स्वयंभू मनु जो थे उनके वंश में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता अत्यंत तेजस्वी थे, मैं स्वयं भी तेजस्वी शासक हूँ। अतः मेरी कामना है कि मेरा जो पुत्र हो वह एक मनु हो, मनवंतराधिपति हो, मनवंतरों का स्वामी हो। मनु क्या कौन होते हैं? 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में कई मनु गुजर जाते हैं, 14 मनु, 14 इंद्र इत्यादि। तो 14 प्रकार, यह 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। सूर्य के पुत्र विवस्वान सूर्य का नाम है, इसीलिए इनका नाम वैवस्वत है। तो इन्होंने प्रश्न किया कि मुझे मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। तो ऋषि कहते हैं कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो यह तो मनवंतराधिपति पुत्र तो भगवती ही दे सकती हैं, और कौन दे सकता है। अतः आप देवी भागवत का श्रवण कीजिए और उनके 5 बार श्रवण से आपको इच्छित पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, यहाँ हम एक मंत्र आप लोगों को दे देते हैं और एक विधान दे देते हैं। विधान क्या है? श्रीमद् देवी भागवत का 5 बार पारायण श्रवण करने से अथवा पठन कर लेने मात्र से संपूर्ण देवी भागवत का 5 बार यदि आप श्रवण कर लें तो इच्छा अनुसार पुत्र की प्राप्ति होती है। यही मंत्र है, यही सिद्धांत है, यही गोपनीयता है। वचन है, क्या वचन है? देवी भागवतम नाम पुराणम यत्तु पंचमम पंचकृत्वस्तु यतः श्रुत्वा लप्ससे अभिमतम सुतम। यह 5वां पुराण है श्रीमद् भागवत, देवी भागवत 5वां पुराण है। और 5वां पुराण होने के कारण इसकी 5 आवृत्ति को जो व्यक्ति सुन लेता है उसको इच्छा अनुसार पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। पंचकृत्वस्तु तत्श्रुत्वा लप्ससे अभिमतम सुतम। रेवत्याम रेवतो नाम पंचमो भविता मनु। रेवती को फिर देवी भागवत के श्रवण के प्रभाव से रेवत नाम के 5वें पुत्र मनु रूपी पुत्र प्राप्त हुए और देवी भागवत के
प्रभाव से वह रेवत मनु बहुत ही दिनों तक श्रेष्ठ समय तक शासन करते हुए अनंत काल तक 14 मनुओं में एक थे। हाँ, 14 मनुओं में एक थे, 5वें मनु थे। हाँ, हो चुके हैं, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 5वें मनु थे। तो उन्होंने शासन किया भगवती की कृपा से, देवी भागवत के श्रवण के प्रभाव से उनको जो है उत्तम लोक की प्राप्ति हो गई। एक बार लोमस ऋषि उनके घर पधारे। एकदा लोमसो नाम महात्मा मुनिरागतः प्रणिपत्य तमभ्यर्च्य प्रांजलि चान ब्रवीण नृपः। लोमस ऋषि उनके घर पधारे। लोमस ऋषि की कृपा से उन्होंने देवी भागवत का श्रवण किया और देवी भागवत के श्रवण के प्रभाव से, नवार्न मंत्र के जप के प्रभाव से उनको उनका जो है अंत में मोक्ष हो गया। इदम मया भागवतस्य विप्रा माहात्म्य मुक्तम भवता समक्षम शृणोति भक्त्या पठति ही भोगान भोक्त्वा अखिलान मुक्ति मुपैति चांते। हाँ, इस प्रकार से श्रीमद्देवी भागवत का महात्म्य भी जो सुनता है अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, कल्याण को प्राप्त हो जाता है। यह कौन कहते हैं? यह कहते हैं भगवान सूत जी कहते हैं कुंभ योनिस्तु महात्म्यम विधिम भागवतस्य च श्रुत्वा कुमारम चाभ्यर्च्य स्वाश्रमम पुनरायो। इतना महात्म्य सुन करके महर्षि अगस्त्य अपने आश्रम को चले गए। यहाँ से महात्म्य समाप्त होता है। अब कल से आप लोगों को देवी भागवत प्रथम स्कंद में प्रवेश कराया जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को आज विराम देते हैं। इस कथा का श्रवण कीजिए और कल खूब मन लगा करके जप कीजिए, साधना कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, उससे आपका कल्याण होगा निश्चित रूप से। अगर कुछ नहीं आता है तो शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, इसी मंत्र का जप कीजिए। हनुमान जी में प्रीति है तो यथा सामर्थ्य हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लीजिए, उससे भी कल्याण होगा। ग्रहण के इस काल को व्यर्थ न जाने दीजिए और निश्चित रूप से आपको उत्तम गति की प्राप्ति होगी, उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। आपकी समस्त मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपनी वाणी को अब विराम देते हैं। कल श्रीमद्देवी भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। वंदे मातरम अंबिकां भगवतीं वाणी रमा सेवितां कल्याणीं कमनीय कल्पलतिकां कैलासनाथ प्रियां वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवां विद्वन् मनोरंजनीं श्रीचक्रांकितरत्नपीठ निलयां श्रीराजराजेश्वरीं सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तां प्रणमामि परमेश्वरीं। जय जगदम्बा। सबका कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो।